एक्सरसाइज नंबर 8.6 ले रहे हैं हम। टॉपिक डाल लें ग्रोथ एंड डिके मॉडल। ग्रोथ एंड डिके मॉडल। सर ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज होना और डिके का मतलब होता है डिक्रीज होना। जहां भी डिके रेट दिया जाएगा वहां माइनस लगेगा, जहां भी ग्रोथ रेट होगा वो पॉजिटिव में रहेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। हमें करना क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले हमें इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन खुद ही फॉर्मुलेट करनी होगी और फिर उसका जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना होगा। अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगेगा तो वो आपको एक्स और वाई की वैल्यू देगा, वैसे ही जैसे अब तक हम करते आए हैं। जैसे कि आप एग्जांपल नंबर 1 देखिए। एग्जांपल 1 में क्या कहा इसने हमारे से, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ग्रोज एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। कह रहा है हर साल 10% पॉपुलेशन बढ़ जाती है। डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए ये बताना है आपको कि वो पॉपुलेशन कितने टाइम के बाद 4 टाइम्स हो जाएगी। भाई हमें शुरुआत में पॉपुलेशन नहीं पता, तो हम मान के चलेंगे इनिशियली पॉपुलेशन जो है वो पी है, जिस समय पर टाइम को हम जीरो लेकर चलेंगे। ठीक है जी, जिस समय टाइम को क्या लेकर चलेंगे, जीरो। तो आप लिख लें अपने पास इसके अंदर कि लेट पी बी द पॉपुलेशन, let P be the population at the initial stage when t is equals to 0। जिस केस में टाइम 0 है उस केस में पॉपुलेशन p है हमारे पास। ठीक है जी। अब आपको पॉपुलेशन का जो इंक्रीजिंग रेट दे रखा है, ग्रोथ रेट, वो 10% है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट dp बाई dt मतलब है चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डीपी बाई dt को कैसे पढ़ेंगे, चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रही है वो आपको दे रखी 10%। ठीक है, तो आपने लिखा ये आपके पास है 10% ऑफ पी। तो ये आपको मिल गया डीपी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 10/100 इंटू पी। 10/100 इंटू पी। तो अगर हमारे पास ये 10% ऑफ पी आ गया तो आप यहां से ये 10 हटा देंगे, आपको dp बाई dt की वैल्यू मिल गई 1/10 इंटू पी। बिल्कुल सिंपल, यहां तक क्लियर है सभी को। अब ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गई। उसने आपसे ये कहा कि कितने टाइम के बाद जो है पॉपुलेशन जो है 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी कि अगर पहले पॉपुलेशन पी थी तो अब 4p हो जाएगी। यही तो मतलब हुआ भाई। पॉपुलेशन 4 टाइम्स का क्या मतलब है कि अगर आप इनिशियली पॉपुलेशन को p मान के चल रहे हो तो कितने समय के बाद वो पॉपुलेशन 4p हो जाएगी, ये पूछा गया हमारे से। हमें नहीं पता, हमें तो ये पता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आई। अब यहां से हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा सोल्यूशन, ध्यान दीजिए। यहीं के यहीं चाहे तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए, चाहे इसे अलग अलग ले लीजिए। ये आ गया 1/p इंटू डी पी इक्वल्स टू 1/10 इंटू डी टी। कुछ नहीं करा, 10% था, 10/100 लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल हुई, डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गई। ये वेरिएबल सेपरेबल का केस है। वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, जिसके अंदर वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो मैंने क्या किया, पी अलग कर दिया और टी अलग कर दिया, कोई परेशानी नहीं। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बताओ भाई 1/p का log p और 1/10, 1 का खाली t और प्लस कितना c। सर ये इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब एक बात समझो ध्यान से कि इनिशियल स्टेज पर पॉपुलेशन आपने p मानी है, तो आप एक बार t को तो रख देंगे,
कितना बला 0 और इनिशियल पॉपुलेशन पी रहेगी हमारे पास। तो हम यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू 0, जी हाँ, t को हमने इसमें पुट कर दिया 0, तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आ गई भाई c की वैल्यू इसमें पुट करते ही? log p इज इक्वल्स टू 1/10 इंटू 0 प्लस c, ये आ गया हमारे पास। तो सर ये आपको जीरो भी c रख की लो वैल्यू, ये लेके चले थे ना इनिशियल स्टेज में पॉपुलेशन, c की वैल्यू निकालने के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं ना पहले। आप एक काम करो, p0 मान लो चलो पॉपुलेशन को, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेट p0 बी द पॉपुलेशन एट द इनिशियल स्टेज, तो t को 0 रखा और p को क्या रखा, p0, यह रख दिया हमने यहाँ पर। कोई परेशानी? क्लियर है यहाँ तक? ये खत्म हो गया। c की वैल्यू मिल गई आपको कितनी, log ऑफ p0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आपने क्या रखना है, c की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, c की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो आप। तो आपको मिल गया log p इज इक्वल्स टू t/10, हाँ जी सर, t/10 और प्लस कितना, log p0। उसने क्या, ये इक्वेशन तैयार होगी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। अब उसने क्या कहा आपसे, कितने टाइम के बाद पॉपुलेशन 4 टाइम्स हो जाएगी। पहले क्या थी पॉपुलेशन, p0, क्या थी पहले पॉपुलेशन, p0। अब क्या हो जाएगी पॉपुलेशन, इसका 4 टाइम्स, यानी कि 4p0। तो इसका मतलब हमने लिखा इसके अंदर, लेट आफ्टर p years population becomes 4 टाइम्स ऑफ p0। तो आप t को t रहने देंगे, p की जगह पर 4p0 पुट कर देंगे आप, p की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 4 टाइम्स ऑफ p0। कोई परेशानी इतने में? रख दो इसके अंदर वैल्यू को, पुट करिए, यहाँ इधर से हटा रहा हूं इसे, रखना भाई वैल्यू, इसमें पुट करो, log ऑफ 4p0 t/10 प्लस log ऑफ p0। एक बात ध्यान से देखना, log a इंटू बी, क्या log a प्लस log b होता है? हाँ जी, होता है भाई। log p0 से log p0 कैंसिल, हाँ जी, log p0 से log p0 कैंसिल। इसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2, ये 2 बाहर आ गया, तो आपको t की वैल्यू मिल गई 20 log 2। इसका मतलब इतने ईयर्स के बाद पॉपुलेशन 4 टाइम्स हो जाएगी। कितने ईयर्स के बाद, 20 log 2 ईयर्स के बाद। जरा आंसर चेक करिएगा, समझ आ गई बात कुछ? क्या करा हमने, सबसे पहले इनिशियल स्टेज में पॉपुलेशन को p0 मान लिया जब टाइम 0 था। आपको रेट 10% दे रखा है, ठीक है, एक बार में क्लियर नहीं होने की बात। कभी आप ये सोचो कि हाँ जी आ गया, या एक दूसरे की शक्लें देखो कहने लगे तुझे आया, मुझे तो आया नहीं। तोते उड़ रहे या बटरफ्लाई उड़ रही, वो तुम देखियो घर जाके। सिस्टम क्या है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले इनिशियल स्टेज में पॉपुलेशन को p0 ले लिया आपने, ग्रोथ रेट आपको 10% दे रखा है, तो वहां से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करी जिसका ग्रोथ रेट है, जैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, तो आप उसे dp/dt लिखेंगे, मतलब चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो 10% दे रखा पॉपुलेशन का, तो 10/100 इंटू पी करके डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगी। आपने उसका इंटीग्रेशन करा अलग अलग करके वेरिएबल, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। आपने टाइम को 0, पॉपुलेशन को p0 पुट करा, तो आपको यहाँ से c की वैल्यू मिल गई। c की वैल्यू वापिस रखने पर ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया।
ये सारा काम पुराना है जो आपने वेरिएबल सेपरेबल में सीखा। अगर आप वेरिएबल सेपरेबल ना सीखते तो शायद इसमें दिक्कत आती कि ये कहाँ से आया जी, ये कैसे आया जी। अब आपने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ रखा है, इसलिए आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल अलग अलग करके हमने इंटीग्रेट करा और जनरल सॉल्यूशन निकालकर फिर उसका पर्टिकुलर फाइंड आउट कर लिया। अब इस स्टेप के बाद अगर वो आपसे पॉपुलेशन कह रहा 4 टाइम्स तो आप उसे 4p0 रख दो, 8 टाइम्स कह रहा तो 8p0 रख दो। वो आपको सपोज करो इनिशियल स्टेज में, यहाँ तो हमने p0 लिया था, मान लो वो इनिशियल स्टेज में कोई वैल्यू दे देता कि भाई पहले पॉपुलेशन 10 लाख थी, कितने टाइम बाद जाके वो 1 करोड़ हो जाएगी, तो वही वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते। अब जैसे अगला एग्जाम्पल है, 1 मिनट के लिए देखो, कह रहा इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। इसका मतलब प्रिंसिपल का इंक्रीजिंग रेट आपको 5% दे रखा है। तो जो अभी हमने लिखा था ना 10% ऑफ पी, अब लिखेंगे आप 5% ऑफ पी। पी मतलब यहाँ प्रिंसिपल है, पिछले क्वेश्चन में पी पॉपुलेशन था, इस क्वेश्चन में पी प्रिंसिपल है, तो 5% ऑफ पी लिख देंगे, मतलब 5/100 इंटू पी, यानी कि 1/20 इंटू पी आ गया। वही अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे आप। ठीक है, इन्होंने सीधा सीधा इंटीग्रेट कर रखा है, आप ऐसे मत करना, वेरिएबल अलग अलग करके कर लेना। कुछ जगह पे इन्होंने करा है, कुछ जगह पे इन्होंने डायरेक्ट करा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में इन्होंने डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग करा। देखो dp बाई पी इक्वल्स टू 1/20 dt आ गया, इंटीग्रेट करा, इसी तरह से इक्वेशन मिली log p इक्वल्स टू 1/20 t प्लस c। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल स्टेज पे प्रिंसिपल 1000 दे रखा है। इसका मतलब जब टाइम 0 था तो प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 है। यहाँ पे आप इसे 1000 पुट करोगे, पी को p0 नहीं रखोगे, 1000 पुट करोगे, तो आपने इसे 1000 रखा, आपको c की वैल्यू मिल गई उसी तरीके से log 1000, ये वैल्यू आ गई, उसे आपने पुट कर दिया। सर एक बार और बता दो सर ये वाला। यार कुछ नहीं है, सर सेम 1000, पैटर्न का क्वेश्चन है 1000 से। ये। मेरी बात सुन, ये 1000 जो यहाँ पे प्रिंसिपल है ना, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपने कुछ अपनी तरफ से नहीं रखा। ये वैल्यू एग्जाम्पल 2 में प्रिंसिपल 1000 दे रखा है आपको इनिशियल स्टेज में। देख लो क्वेश्चन पढ़ के देखो, क्लियर हो जाएगा आपको एकदम। तो वो 1000 दे रखा आपको, जैसे ही आपने उसे 1000 रखा, सी की वैल्यू log 1000 आ गई, उसे उठा के इक्वेशन में यहाँ पुट कर दिया, log p इक्वल्स t/20 प्लस log 1000। यही तो आया। क्या कहा उसने, डबल इटसेल्फ। डबल का क्या मतलब है भाई, डबल का मतलब पहले 1000 थी, अब 2000 होगी हमारे पास। ठीक है, तो अगर अब 2000 हो जाएगी तो जहां पे हमने यहाँ पे log 4p0 रखा था, वहां क्या रखोगे आप भाई, आप क्या 2p। करेंगे, देखो यहाँ पे इस जगह पर p की जगह पर अब की बार आप 2000 रखोगे, तो ये log 2000 हो जाएगा, t/20 प्लस log 1000, इसे इधर ले आओगे। ठीक है, जब आप इसे इधर लाओगे तो इधर था log 2000 माइनस log 1000 इक्वल्स टू 2/20 t/20, यही तो। log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है बेटा जी, प्रॉपर्टी है log की। ये कट गया, ये 20 ऊपर चला गया, तो आपको t की वैल्यू मिल गई 20 log 2। चांस की बात है कि इसमें भी आंसर 20 log 2 ही आ, सेम टू सेम। ठीक है जी, सेम फॉर्मेट पे था क्वेश्चन, इसलिए इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, शायद समझ में आ गई होगी बात। तो नोट करो कौन कौन से आपसे हो जाएंगे आराम से, सिर्फ इंक्रीजिंग रेट वाले दे रहा हूं अभी, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। नोट करिए, एग्जाम्पल 1 करना है, एग्जाम्पल 2 करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, बस जी यहां तक करेंगे। ये क्वेश्चंस पूरे कर लें आप,
कल इसके बचे हुए, इसकी एक तो जो कराए हैं आज उनकी प्रॉब्लम और बचे हुए क्वेश्चंस कल ले लेंगे इसके, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे आपको।